जो ये गौशाला की जगह थी ये हमें दान दी गई है और सबको बताना भी जरूरी था। जितने भी सिवानी के बाद से जितने भी हमारे गांव जुड़े हुए हैं जो गौशाला के साथ, उन सबको ये बताना भी जरूरी था भी ये गौशाला बिल्लू भाई ने हमें दान। और जो भाई की जगह थी इस साइड में, वो भाई ने अपना कारोबार करेगा, उसमें चाहे कुछ भी करे। जो गौशाला में पहले हम बरतते थे वो जगह, अच्छा पहले आप यूज करते थे? पहले हम यूज करते थे गौशाला के अंदर। अब हमने भाई को वो दे दी है, जो हमें दान दिया वो हमारे पास है। जो आपको दावरी का मैटर था वो सारा ही मैं दे दिया। अच्छा। आगे से जमीन है गौशाला की होगी। गौशाला की होगी? हाँ, गौशाला की होगी, मैंने दान दे दी। काफ़ी समय पहले लगभग 5 साल हो गए बिल्लू भाई साहब ने मदद की थी। युवा साथी काफ़ी थे जो गौ सेवा यहाँ पे निरंतर रूप से सेवा यहाँ कर रहे थे। आज ऑफिशियली भी भाई साहब ने ये जगह गौशाला को दे दी है, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को ये जगह दे दी है। भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं सिमरन बहन जी और जितने भी आगे आसपास के लोग हैं सब मिलके इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाएं, जिसमें सिमरन बहन जी का भी नाम हो, बिल्लू भाई साहब का भी। बोला भाई गऊ दान है सबसे बढ़कर बड़े हैं इसके दानी, जो कर कर गऊ दान बचाते गऊ की जिंदगानी। ये पंक्तियाँ ठीक बैठती क्योंकि भारतवर्ष में और गऊ माता का विशेष महत्व है। ऐसे ऐसे दानवीर बैठे हैं जो गऊ माता के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करें कंफ्यूज, आज सिवानी मंडी के गौ सेवा धाम में पहुंचे हैं। यानी कि सिवानी मंडी के गौशाला बनी हुई है श्री श्याम गौ सेवा धाम के नाम से। वहाँ पर जो सिवानी मंडी के रहने वाले दानवीर बिल्लू मांझू, जिन्होंने कुछ समय पहले गौशाला के लिए ये ज़मीन जो है वो दान कर दी थी। कुछ ज़मीन इनकी खुद की यहाँ पर है, तो उस ज़मीन के अंदर ये मतलब कोई अपना कारोबार करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ मामला है। तो सिमरन जी यहाँ पर मौजूद है जो इस गौशाला की प्रधान बनाई गई है। हाल ही में ये यहाँ पर गऊ की सेवा करती है। गऊ के नाम पे काफ़ी पैसा इनके पास आता है क्योंकि काफ़ी लोगों की आस्था जो हमारी गौ माता में है वो बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग मानता हूँ भाई बिल्लू मांझू का, जिन्होंने ज़मीन दान करी। क्योंकि अगर ज़मीन ना होती तो यहाँ पर गौशाला चलना भी असंभव था। लेकिन आज कुछ मामला ऐसा प्रकाश में आया कि इनकी कुछ ज़मीन गौशाला के बजाय मतलब इनकी खुद की ज़मीन थी, वो ज़मीन इन्होंने अपनी ज़मीन ले लिए, या फिर यूँ कहें कि उस ज़मीन में अपना कारोबार करेंगे, बाकी ज़मीन इनने गौशाला को दान कर दी। पूरा मामला वो तो बिल्लू मांझू यहाँ पर मौजूद है, सिमरन प्रधान है यहाँ की, वो मौजूद है। काफ़ी संख्या में ये जो युवा साथी देख पा रहे हो ये भी यहाँ पर मौजूद है। आज एक इन्होंने पंचायत रखी है और पंचायत में बाकायदा लिखित रूप में सारी जो कार्रवाई वो कर ली गई है। तो महन जी से बात करेंगे। सिमरन जी जय गौ माता की। जय गौ माता की भैया, कैसे हो? बढ़िया। सिमरन जी देखो, गौ सेवा आप काफ़ी समय से करते हो, आपने ये गौशाला का कार्यभार संभाला था और जिस प्रकार से आपने जैसे ही कार्यभार संभाला गौशाला में अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है। भाई गौ माता दिन प्रतिदिन आप सेवा कर रहे हो उनकी, क्या मामला था पूरा जरा बताएं एक बार आप। बस यही था जी, ये जो गौशाला आज आपको बुलाने का मकसद यही है, जो ये गौशाला की जगह थी ये हमें दान दी गई है और सबको बताना भी जरूरी था। जितने भी सिवानी के बाद से जितने भी हमारे गांव जुड़े हुए हैं जो गौशाला के साथ, उन सबको ये बताना भी जरूरी था भी ये गौशाला बिल्लू भाई ने हमें दान दी है। गौशाला के लिए जब तक मैं रहूंगी आगे गौशाला चलती रहेगी। गौशाला के लिए हमेशा के लिए दान दे दी भाई ने। और जो भाई की जगह थी इस साइड में, वो भाई ने अपना कारोबार करेगा, उसमें चाहे कुछ भी करे। जो गौशाला में पहले हम बरतते थे वो जगह, अच्छा पहले आप यूज करते थे? पहले हम यूज करते थे गौशाला के अंदर। अब हमने भाई को वो दे दी है, जो हमें दान दिया वो हमारे पास है, जो आपको दिखा देंगे। चलो भाई, मामला आप समझ भी गए होंगे भाई, जिस प्रकार से बिल्लू भाई साहब ने और ये गौशाला के लिए जगह दान दी थी। और इनका कहना है भाई ये गौशाला के नाम ही कर दी ज़मीन एक किस्म से। ये गौशाला तब तक रहेगी तब तक ये ज़मीन मतलब गौशाला का नाम रहेगी। बाकी बिल्लू भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। बिल्लू भाई साहब नमस्कार। राम राम नरसिंह भाई, राम राम। तो जी जिस प्रकार से दानवीर की एक बड़ी भूमिका आपने निभाई है गौदान के लिए, मतलब आपने गौदान कर दिया अपनी जगह दान दे करके। बिल्कुल। तो क्या मामला था, मतलब कुछ जगह आपने अपनी रखी है वो अपनी खुद की जगह? ऐसा कुछ कोई मामला नहीं था। अच्छा। जो दान दे दी वो जमीन इनको सिमरन जी गौशाला को दान दे दी है। बिल्कुल। 74/74 जो अपनी रजिस्ट्री थी वो अपन रख ली है। अच्छा। बाकी न जो अपना गिरदावरी का मैटर था वो सारा ही ने दे दिया। अच्छा। आगे से जमीन गौशाला की होगी। गौशाला की होगी? हाँ, गौशाला की होगी, मैंने दान दे दी। तो जी इतनी ज़मीन मतलब लोगों देख 1-1 फुट ज़मीन के ऊपर लोग मतलब छोड़ने का जी नहीं करता, लेकिन आपने मेन हाईवे के ऊपर और जगह गौशाला को दान कर दी। जी ठीक है, गौ सबका पेट भरा है, ये ही सबका वो करेगी, तो इसलिए मैंने ये दान दे दी। भाई देखो, कहते हैं ऐसे ऐसे भारत में हमारे ऐसे ऐसे दानवीर पड़े हैं जो मतलब अपनी नेक कमाई में से जो जगह इन्होंने दान तो देती है गौशाला को, लेकिन अब इन्होंने कह दिया भाई गौशाला ये जगह पूर्ण रूप से और गौशाला के नाम कर दी गई है। तो कुछ युवा साथी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है अपना? राजेश बाकर। बाकर साहब, जिस प्रकार से आज ये मामला था भाई गौशाला के मतलब भाई साहब ने जगह दान दे दी है, थोड़ा क्या विस्तार से थोड़ा आप भी बताएं।
बिल्कुल, काफ़ी समय पहले लगभग 5 साल हो गए बिल्लू भाई साहब ने मदद की थी। युवा साथी काफ़ी थे जो गौ सेवा यहाँ पे निरंतर रूप से सेवा यहाँ कर रहे थे। आज ऑफिशियली भी भाई साहब ने ये जगह गौशाला को दे दी है, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को ये जगह दे दी है। भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं सिमरन बहन जी और जितने भी आगे आसपास के लोग हैं सब मिलके इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाएं, जिसमें सिमरन बहन जी का भी नाम हो, बिल्लू भाई साहब का भी नाम हो। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं बिल्लू भाई साहब को। और एक जैसे बड़ी फेमस गौशालाएं हैं कुछ, चाहे लाडवा हो, चाहे पथमेड़ा हो, चाहे और भी बड़ी गौशालाएं जो सेवा कर रहे हैं सब मिलके। और आगे भी उम्मीद करते हैं बिल्लू भाई साहब मदद करें और इस गौशाला का नाम आसमान तक लेके जाए। बिल्कुल धन्यवाद आपका। और भाई देख सकते हो, और सिमरन महंत जी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के अपना जो बचा हुआ जीवन है वो गौ माता के नाम कर दिया है। लेकिन सिमरन जी, जिस प्रकार से आप गौ सेवा करते हो, कैसा क्या सहयोग लोगों का मिल पा रहा है आपको? बहुत अच्छा है जी, जहाँ पे जाते हैं गौ माता के लिए सभी तैयार है। तो अब इस गौशाला में क्या ऐसा नया करने जा रहे हो आप? अभी गौशाला के अंदर जो कमरे हैं, कमरे तैयार करवाएंगे, एक सेट तैयार करवाएंगे। अच्छा। और देखते हैं धीरे धीरे सब काम हो जाएगा गौ माता। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि एक मतलब अहम जो आस्था हमारे लोगों की जुड़ी हुई है। देखो ये आज मतलब इन्होंने लिखित रूप में कर दिया गया। भाई साहब आप थोड़ा बता दो एक बार। देखो आज दिनांक 7/3/2026 को सर्वसहमति से यह फैसला हुआ है कि एनिमल वेलफेयर सोसाइटी शिवानी के पास जो जमीन है उससे हिसार की तरफ से ये रास्ता जो हिसार से हाईवे आता है, हिसार की तरफ से 72 फुट जगह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की होगी, ये वाला एरिया। उसके आगे 74 बाई 74 वो होगी वीरेंद्र भाई साहब की, बिल्लू भाई साहब की, जो इनके पास है आज से। और उसके आगे जो भी जगह बची है वो कॉमन रास्ता होगा, जो गौशाला भी यूज़ करेंगे और बिल्लू भाई साहब अपना कोई इधर काम करते हैं वो भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी है ज़मीन एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के पास होगी। बिल्लू भाई साहब का यहाँ ज़मीन में इन्होंने दान दे दिया, आगे इधर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, सहयोग ही करेंगे। हमें पूरी आशा है सदा ही सहयोग करेंगे। जो इतना बड़ा सहयोग किया है वो आगे भी बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहेंगे। बिल्लू भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और भाई फिलहाल देखो लिखित रूप में मतलब ये दे दी गई, सभी के यहाँ पर सहन है, क्योंकि बिल्लू भाई साहब ने ये जगह दान कर दी है। और अब इनका कहना है भाई हम इस गौशाला में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वो इसलिए करें ताकि हमारे हिंदू लोगों की जो गौ माता में जो आस्था है वो यूँ ही बनी रहे और लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर दान करें। और भाई एक बार एड्रेस में फिर आपको बता देता हूँ भाई, शिवानी मतलब जो हिसार राजगढ़ का जो बाईपास है, संगम होटल के पास में श्री गौ सेवा धाम के नाम से गौशाला है। आप भी यहाँ पर आएँ अपनी आस्था लेकर, क्योंकि गौ माता की अगर आप भी सेवा करोगे तो आप भी मन इच्छा फल पाओगे। लेकिन आप इस गौशाला से जुड़े और यहाँ पर दान करें, क्योंकि सिमरन महंत ने अपना पूरा जीवन जो गौ माता के लिए कुर्बान कर दिया है, या फिर यूँ कहें कि इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।